जब आप ओबेरॉय सुनते हैं तो आप लग्जरी के बारे में सोचते हैं। भव्य होटल, हरे भरे बगीचे और ऐसा स्टाफ जो आपकी हर जरूरत को पहले से ही समझ लेता है। ओबेरॉय सिर्फ एक होटल चेन नहीं है, यह एक अनुभव है। आराम और बेमिसाल सर्विस का वादा। आपके अंदर आते ही दुनिया का शोर शराबा दूर हो जाता है। यह ब्रांड इंडियन हॉस्पिटैलिटी का प्रतीक है, जो किस्मत पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और विजन पर बना है। ओबेरॉय होटल्स की कहानी एक आदमी की कहानी है, मोहन सिंह ओबेरॉय। उन्होंने वहां मौका देखा जहां दूसरों को सिर्फ रुकावटें दिखती थीं और ठीक ठाक की जगह एक्सीलेंस पर भरोसा किया। उनकी यात्रा एक छोटे से गांव से शुरू हुई और दुनिया के सबसे बड़े शहरों तक पहुंची। ओबेरॉय की लग्जरी डिटेल्स में है ताजे फूल, पर्सनलाइज्ड सर्विस और यह एहसास कि आपकी सच में परवाह की जा रही है। लेकिन यह साम्राज्य कैसे शुरू हुआ? ओबेरॉय की सक्सेस को समझने के लिए हमें उसके फाउंडर से मिलना होगा। चलिए एक छोटे से गांव में वापस चलते हैं और उस लड़के से मिलते हैं जो इंडियन हॉस्पिटैलिटी का ग्रैंड ओल्ड मैन बनेगा। ओबेरॉय की कहानी भाउन से शुरू होती है, एक छोटा सा गांव जो अब पाकिस्तान में है, जहां मोहन सिंह ओबेरॉय का जन्म 1898 में हुआ था। जब वह सिर्फ 6 महीने के थे तब उनके पिता की डेथ हो गई और उनकी मां को उन्हें अकेले पालना पड़ा। गरीबी में बड़े होकर उन्होंने कम उम्र में ही जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत का महत्व सीख लिया। उनके पास लग्जरी या अच्छी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन उनके अंदर सीखने और सफल होने की एक जबरदस्त इच्छा थी। बेसिक स्कूलिंग के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए रावलपिंडी चले गए, लेकिन एक प्लेग महामारी ने उनकी पढ़ाई रोक दी। काम करने के लिए मजबूर होकर उनकी पहली जॉब लाहौर में एक शू फैक्ट्री को मैनेज करना था, लेकिन उन्हें और कुछ चाहिए था। अशांति के कारण उन्हें अपना गांव छोड़कर शिमला जाना पड़ा। उनके पास बहुत कम पैसा और कोई जान पहचान नहीं थी। अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वह एक नए शहर में पहुंचे जहां उनका फ्यूचर अनिश्चित था। बहुत से लोग हार मान लेते, लेकिन मोहन सिंह ओबेरॉय अलग थे। वह नीचे से शुरू करने को तैयार थे। कुछ बड़ा बनाने की आग उनके अंदर थी। इन मुश्किलों ने उन्हें आगे की शानदार यात्रा के लिए तैयार किया। उनकी रेजिलियंस जल्द ही हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में उनके लिए दरवाजे खोल देगी। उनकी पहली बड़ी कामयाबी के लिए स्टेज तैयार था। 1920 के शिमला में जो लोग कड़ी मेहनत करने को तैयार थे, उनके लिए मौके थे। मोहन सिंह ओबेरॉय काम की तलाश में बेताब द सेसिल होटल पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां ग्लैमर और ब्रिटिश हाई सोसाइटी थी। अनुभव की कमी के बावजूद उनकी ईमानदारी और डिटर्मिनेशन ने मैनेजर मिस्टर अर्नेस्ट क्लार्क को इम्प्रेस किया। उन्हें 50 रुपए महीने पर फ्रंट डेस्क क्लर्क के तौर पर काम पर रखा गया। ओबेरॉय के लिए यह सिर्फ एक जॉब से कहीं ज्यादा था। यह हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में उनकी एंट्री थी। उन्होंने जल्दी सीखा, होटल ऑपरेशंस और गेस्ट सर्विस की हर डिटेल को देखा। उनकी लगन साफ दिखती थी। उन्होंने लंबे समय तक काम किया और एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी लीं। मिस्टर क्लार्क ने उनकी पोटेंशियल को पहचाना और जल्द ही उन्हें अपना भरोसेमंद असिस्टेंट बना लिया। ओबेरॉय ने हॉस्पिटैलिटी की आर्ट और साइंस सीखी, बुककीपिंग से लेकर गेस्ट रिलेशंस तक। दी सेसिल उनकी यूनिवर्सिटी बन गई, जिसने उन्हें सिखाया कि होटलों में असली सक्सेस हर गेस्ट को स्पेशल महसूस कराने में है। यह लेसन उनके अपने होटलों का दिल बन जाएगा। ओबेरॉय की क्लर्क से लीडर बनने की यात्रा शुरू हो चुकी थी। वह अगली छलांग के लिए तैयार थे। ऑनरशिप, अपना खुद का होटल होने का सपना अब पहुंच में था। अगला चैप्टर सब कुछ बदल देगा। द सेसिल में सालों की कड़ी मेहनत रंग लाई, लेकिन ओबेरॉय और ज्यादा चाहते थे। वह एक होटल के मालिक बनना चाहते थे। मौका तब आया जब मिस्टर क्लार्क ने अपनी छोटी प्रॉपर्टी क्लार्क्स होटल बेचने का फैसला किया। ओबेरॉय के पास पर्याप्त पैसा नहीं था, लेकिन वह डरे नहीं। उन्होंने अपनी बचत इकट्ठा की, अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखे और अपने सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मिस्टर क्लार्क ने ओबेरॉय के पैशन और ईमानदारी पर भरोसा करते हुए बेचने के लिए हां कर दी। 1934 में मोहन सिंह ओबेरॉय क्लार्क्स होटल के मालिक बन गए
शिमला में एक भव्य होटल के मालिक बनने वाले पहले भारतीयों में से एक। यह सिर्फ एक बिजनेस डील से कहीं ज्यादा था। यह एक सपने का साकार होना था। ओबेरॉय ने क्लार्क्स को बेस्ट बनाने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, हर डिटेल पर पर्सनल ध्यान दिया। होटल की सक्सेस ओबेरॉय साम्राज्य की नींव बन गई। यहाँ उन्होंने हॉस्पिटैलिटी की अपनी यूनिक स्टाइल को परफेक्ट किया। क्लार्क्स होटल ने साबित किया कि एक छोटे से गांव का लड़का भी ग्रेटनेस हासिल कर सकता है। कॉन्फिडेंस और अनुभव के साथ ओबेरॉय ने अपनी नजरें और ऊंची कर ली। एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने की यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब वह एक साम्राज्य बनाने के लिए तैयार थे। ओबेरॉय की विरासत बस शुरू हो रही थी। क्लार्क्स होटल की सक्सेस तो बस शुरुआत थी। ओबेरॉय का विजन ग्लोबल था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने कलकत्ता के मुश्किल में पड़े ग्रैंड होटल को अपने हाथ में लिया और उसे एक प्रॉफिटेबल लैंडमार्क में बदल दिया। इंडिया की आजादी के बाद उन्होंने तेजी से एक्सपैंड किया। 1965 में दिल्ली में पहला मॉडर्न 5 स्टार होटल खोला। हर नए ओबेरॉय होटल ने लग्जरी और सर्विस के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए। ओबेरॉय की एम्बिशन इंडिया से भी आगे थी। उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की और इजिप्ट, बाली और मॉरिशस में होटल खोले। वह पहले इंडियन होटेलियर थे जिन्होंने एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल चेन बनाई। ओबेरॉय ने यूनिक, खूबसूरत लोकेशन चुनी, यह मानते हुए कि सेटिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट थी जितना खुद होटल। उनके डेस्टिनेशन होटल आइकॉनिक बन गए, दुनिया भर से गेस्ट्स को अट्रैक्ट किया। ओबेरॉय ग्रुप अब एक सम्मानित ग्लोबल लग्जरी ब्रांड था। ओबेरॉय सिर्फ होटल नहीं बना रहे थे, वह डेस्टिनेशंस बना रहे थे। एक्सीलेंस और इनोवेशन की उनकी स्ट्रेटजी ने ब्रांड को अलग पहचान दी। दुनिया ने इंडियन हॉस्पिटैलिटी को उसके बेस्ट रूप में पहचानना शुरू कर दिया। ओबेरॉय का सपना ग्लोबल हो चुका था। साम्राज्य अब सच में इंटरनेशनल था। ओबेरॉय नाम वर्ल्ड क्लास लग्जरी का पर्याय बन गया। ओबेरॉय की सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है? यह आसान है, गेस्ट ही सब कुछ है। ओबेरॉय ने अपने स्टाफ को जरूरतों को पहले से समझने और हर गेस्ट को परिवार की तरह ट्रीट करने की ट्रेनिंग दी। केयर की यह कल्चर इमोशनल कनेक्शन और लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी बनाती है। एम्प्लॉयज को तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करने का अधिकार दिया जाता है, जिससे हर स्टे आसान हो जाता है। 1966 में ओबेरॉय ने सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट की स्थापना की, जो स्किल्स और वैल्यूज दोनों में फ्यूचर लीडर्स को ट्रेन करता है। इसका रिजल्ट बेमिसाल सर्विस, साफ सुथरे कमरे और स्टाफ जो आपका नाम याद रखता है। लोगों, गेस्ट्स और एम्प्लॉयज के प्रति ओबेरॉय की कमिटमेंट ब्रांड की नींव बन गई। फिलॉसफी खुश एम्प्लॉय खुश गेस्ट बनाते हैं। यह यूनिक कल्चर ओबेरॉय को लग्जरी हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में अलग करता है। हर डिटेल, हर जेस्चर गेस्ट्स को घर जैसा महसूस कराने के बारे में है। इसलिए गेस्ट्स वापस आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ओबेरॉय में आप सिर्फ एक कस्टमर नहीं हैं, आप परिवार हैं। ओबेरॉय होटल्स को 1990 के दशक में मुश्किल समय का सामना करना पड़ा। इकोनॉमिक चेंज, नई कंपटीशन और ग्लोबल क्राइसिस। ऑक्यूपेंसी रेट गिर गए, प्रॉफिट कम हो गए और ब्रांड की परीक्षा हुई। लीडरशिप M.S. ओबेरॉय के बेटे बिकी ओबेरॉय को मिली, जिन्होंने कॉस्ट कटिंग करने की बजाय लग्जरी पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने अल्ट्रा लग्जरी रिसॉर्ट्स में इन्वेस्ट किया, ओबेरॉय को मार्केट में टॉप पर फिर से पोजीशन किया। फिर 2008 में त्रासदी हुई। आतंकवादियों ने मुंबई में ट्राइडेंट और ओबेरॉय होटलों पर हमला किया। घेराबंदी 3 दिनों तक चली, जिससे तबाही और नुकसान हुआ। कंपनी की पहली प्रायोरिटी प्रभावित एम्प्लॉयज और परिवारों का सपोर्ट करना था। डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने होटलों को फिर से बनाया, उन्हें पहले से बेहतर बनाया। द ओबेरॉय मुंबई का फिर से खुलना रेजिलियंस का प्रतीक बन गया। ब्रांड की स्पिरिट बनी रही, यहां तक कि अकल्पनीय एडवर्सिटी के सामने भी। ओबेरॉय की विरासत की परीक्षा हुई, लेकिन वह और मजबूत होकर उभरी। एक्सीलेंस के प्रति कंपनी की कमिटमेंट कभी कम नहीं हुई। संकट के दौरान ओबेरॉय की वैल्यूज सबसे ज्यादा शाइन्ड।
दुनिया ने इंडियन हॉस्पिटैलिटी की असली ताकत देखी। ओबेरॉय की कहानी जारी रही, बिना डरे। आज ओबेरॉय होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लग्जरी और सर्विस के लिए एक ग्लोबल बेंचमार्क है। राजस्थान के महलों से लेकर इंडियन ओशन के आइलैंड्स तक ओबेरॉय नाम एक्सीलेंस के लिए जाना जाता है। ब्रांड सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अनफॉरगेटेबल गेस्ट एक्सपीरियंसेस के लिए टॉप अवार्ड्स जीतता है। ओबेरॉय विलास होटल खुद में डेस्टिनेशंस हैं, जो ताजमहल के व्यू के साथ प्राइवेट डिनर जैसे मैजिकल मोमेंट्स ऑफर करते हैं। अब विक्रम ओबेरॉय, फाउंडर के पोते द्वारा लीड की जा रही है, कंपनी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करती है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग अभी भी टॉप प्रायोरिटी है, जिससे ब्रांड का फ्यूचर सेफ रहे। ओबेरॉय इंडियन हेरिटेज को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ ब्लेंड करता है, इंडस्ट्री के लिए नए बेंचमार्क सेट करता है। यह कहानी सिर्फ बिजनेस से ज्यादा है, यह लोगों के प्रति सम्मान और एक्सीलेंस की विरासत के बारे में है। भाउन के एक लड़के का सपना दुनिया के लिए एक चमकता उदाहरण बन गया है। ओबेरॉय की विरासत पीढ़ियों को इंस्पायर करती है। अपने दिल में ओबेरॉय की कहानी एक आदमी के खुद पर विश्वास के बारे में है। मोहन सिंह ओबेरॉय ने कुछ भी नहीं, बस एक सपने और अथक इच्छा शक्ति के साथ शुरुआत की। उन्होंने गरीबी और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हर चुनौती को आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखा। उनकी फिलॉसफी पता लगाओ कि गेस्ट क्या चाहता है और उसे बिना किसी समझौता के डिलीवर करो। उन्होंने लोगों में इन्वेस्ट किया, डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स का एक परिवार बनाया। ओबेरॉय एक विजनरी थे, उन्होंने रिस्क लिए, इनोवेशन किया और नए स्टैंडर्ड सेट किए। उनका गाइडिंग प्रिंसिपल कड़ी मेहनत और क्वालिटी से कभी समझौता न करना। वह 103 साल तक जिए, पीछे सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि उम्मीद और एक्सीलेंस की विरासत छोड़ गए। उनका जीवन साबित करता है कि हिम्मत और कमिटमेंट के साथ कुछ भी पॉसिबल है। भाउन के लड़के ने लग्जरी का एक किंगडम बनाया, जिसने दुनिया को इंस्पायर किया।